हेलो एवरीबॉडी। अगर आप फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ सक्सेस चाहते हैं तो आप सही जगह पे आए हैं। प्लैनेट फाइनेंशियल वेलबीइंग विथ प्लैनेट वेल्थ, ये यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन ऑन म्यूचुअल फंड्स। जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट करें। मतलब जो अभी आप रिटर्न अर्न कर रहे हो उस टाइम पे, जब व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग, व्हेन यू आर बुकिंग योर प्रॉफिट्स, जब आप गेन बुक कर रहे हो उस टाइम पे कम से कम पैसे आपके टैक्स में जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आपके पॉकेट में आए। ये करना आपकी इन्वेस्टमेंट के टाइम पे करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप वो कैसे, टैक्स क्या है और वो खर्च क्या है, उसको समझते हुए आप कैसे इन्वेस्ट करें, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आई एम ब्रिजेश परीख, father of two lovely kids, husband to a loving woman. I'm an entrepreneur now turned into a wealth coach, and I'm on a mission to help 1 lakh families like yours to live a financially worry free life and achieve financial freedom during their life. तो मेरे इसी मिशन के तहत ये जो एजुकेशनल इनिशिएटिव मैंने लिए है, फाइनेंशियल वेल बीइंग विद प्लैनेट वेल्थ, उसके यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और चलिए समझते हैं कि म्यूचुअल फंड पे टैक्सेशन कैसे काम करता है, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहला जो टैक्स है वो आता है स्टैम्प ड्यूटी, जो अभी रिसेंट ऐड हुआ है। और उस ये जो रिसेंट एडिशन है, दैट ओनली प्रॉम्प्टेड मी टू क्रिएट दिस ट्यूटोरियल ऑन दिस टैक्सेशन ऑन म्यूचुअल फंड। तो ये स्टैम्प ड्यूटी रिसेंटली एप्लीकेबल हुआ है, वो 1 जुलाई से आपके पैसे पे लग रहा है। सो वो क्या है? तो वो आप जब इन्वेस्ट करते हो तब स्टैम्प ड्यूटी एक टैक्स आता है जो आपको गवर्नमेंट को देना होता है। तो ये गवर्नमेंट टैक्स ऑन परचेज ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड, जब आप म्यूचुअल फंड परचेज करते हो या तो उसमें इन्वेस्ट करते हो उस टाइम पे आपको ये गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। तो बेसिकली आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आपके पैसे में से वो काट के फंड हाउस वो दे देते हैं गवर्नमेंट को, डिपॉजिट इन टू द गवर्नमेंट, राइट? कितना होता है? ओके, 0.005%। तो मतलब ये हुआ कि अगर इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1 लाख ऑफ रुपीज तो आपकी 5 रुपए की स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, राइट? कैसे चार्ज किया जाता है? तो फंड हाउस आपके पैसे से वो काटता है, जो आप इन्वेस्ट करते हो उसमें से 0.005% काट लेता है, और बाकी के अमाउंट के आपको यूनिट दिए जाते हैं और ये पैसे चले जाते हैं स्टैम्प ड्यूटी अकाउंट गवर्नमेंट। तो अभी इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? तो पहले क्या होता था कि आप जब इन्वेस्ट करते थे तो आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम पे कोई एक्सपेंस नहीं आता था। अभी आपको इन्वेस्टमेंट के टाइम पे ना छोटा सा, मतलब 0.005% का आपको एक्सपेंस आ रहा है। सो व्हेन यू आर चर्निंग योर म्यूचुअल फंड, आप एक में से निकाल के दूसरे में डाल रहे हो, तो उस टाइम पे आपको ये छोटा सा छोटा बट टैक्स के बारे में आपको अभी सोचना पड़ेगा, उसका इम्पेक्ट आपको सोचना पड़ेगा, राइट? और इसके बाद आपको अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे। उसके बाद जो आता है वो एक्सपेंस रेशियो आता है। तो ये एक्सपेंस रेशियो क्या है? तो ये बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो आपके पैसे को मैनेज कर रही है म्यूचुअल फंड के थ्रू, वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपकी जो आपको जो सर्विस दे रही है आपकी एसेट मैनेज करने की, उसकी फीस चार्ज करते हैं। तो कितनी चार्ज करते हैं? तो वो डिफरेंट कैटेगरीज फंड के ऊपर डिफरेंट वैरी करता है। बट ज्यादा से ज्यादा सेबी ने लिमिट लगा दिया है कि म्यूचुअल फंड कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ज्यादा से ज्यादा 2.5% से ज्यादा चार्ज नहीं करती। तो देर इज अ सीलिंग के 2.5% से ज्यादा वो चार्ज नहीं कर रही है। कैसे चार्ज होता है? तो चार्ज चार्ज ऑन अ डेली बेसिस वाइल कैलकुलेटिंग एनएवी। मतलब आपकी एनएवी जब कैलकुलेट होती है उस टाइम पे वो जो उसकी वैल्यू डिराइव होती है, तब जो मार्केट वैल्यू होती है उसमें से एक्सपेंस रेशियो वाले परसेंटेज निकाल के फिर जब आपकी एनएवी जो डिक्लेयर होती है वो एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद की डिक्लेयर होती है। मतलब एनएवी आपकी पूरे पूरी, आपको जब विड्रॉ करेंगे तो आपको एनएवी पूरे पूरी मिल जाएगी, देयर वुड नॉट बी एनी डिडक्शन ऑन द एनएवी, बट ये एक्सपेंस रेशियो आपकी हो जाती है। फिर पिछले 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था डिविडेंड टैक्स, राइट? तो ये क्या है? तो कि ये टैक्स जो गवर्नमेंट लेती है, जब म्यूचुअल फंड से आपके हाथ में डिविडेंड आता है तब गवर्नमेंट उसको इनकम ट्रीट करते हुए आपकी इनकम में से डिविडेंड टैक्स काटती है, राइट? कितना होता है? तो आपकी कैसे टैक्स करता है? तो कि जो आपकी इनकम होती है उसमें वो डिविडेंड ऐड हो जाता है और आपका जो स्लेब आता है
जो इनकम टैक्स के स्लैब होते हैं उस फाइनेंशियल ईयर के, उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपके ऊपर उसके ऊपर चार्ज होता है। और ये ग्रोथ प्लान्स में एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब जहाँ पे डिविडेंड नहीं मिल रहा है बट आपकी एनएवी बढ़ती रहती है, उस प्लान पे डिविडेंड टैक्स नहीं है, क्योंकि डिविडेंड वहाँ है ही नहीं। सो अगर डिविडेंड टैक्स परसेप्शन से आप देखें तो ग्रोथ प्लान्स आर मोर फेवरेबल देन दी डिविडेंड वाले प्लान। और अगर आपको रिटायरमेंट मनी आपने इन्वेस्ट किए हुए, तो बेस्ट वे टू डू इज रादर देन अर्निंग दी डिविडेंड, आपको सिस्टमेटिक विड्रॉल में जाना चाहिए। मतलब इन्वेस्ट करो पैसे ग्रोथ प्लान्स में, और फिर जितना आपको पेंशन चाहिए उतना आप सिस्टमेटिक विड्रॉल हर मंथ निकाल लो, ताकि आपको पेंशन मिले। तो ये कौन चार्ज करता है टैक्स ऑन डिविडेंड? तो ये आपको पे करना होता है जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, राइट। टीडीएस कितना है? तो टीडीएस इज एप्लीकेबल एट द रेट ऑफ 10% अगर डिविडेंड इनकम 6-5 हजार से एक फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा है, और इट इज डिडक्टेड बाय फंड हाउस बिफोर ट्रांसफरिंग डिविडेंड टू योर बैंक अकाउंट। तो फंड हाउस काटती है और फिर आपको कर लेती है अगर टीडीएस कटा है तो। बट अगर 5 हजार से कम डिविडेंड है तो टीडीएस नहीं कटता, और आपको इनकम टैक्स रिटर्न के टाइम पे अपनी इनकम टैक्स के टाइम पे उसको पे करना होता है। सो ये हो गया टैक्स ऑन डिविडेंड। उसके बाद आता है एग्जिट लोड, राइट। वो क्या होता है? तो नॉर्मली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हो, उस टाइम पे उसकी जो कॉस्ट आती है आपकी पैसे को इन्वेस्ट करवाने के लिए, वो मार्केटिंग करती है, एजेंट को कमीशन देती है, वो आपके पैसे को मैनेज करेगी। बट वो अपफ्रंट आपसे कुछ नहीं चार्ज कर रही एसेट मैनेजमेंट कंपनी, वो चार्ज करेगी बाद में। आपके जो एसेट्स है उसके ऊपर बाद में एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है, जब हमने एक्सपेंस रेशियो किया था। बट ये भी हो सकता है कि वो चार्ज करे साल के बाद में, बिकॉज वो ईयरली होता है, वो चार्ज करे साल के बाद में, उससे पहले आप निकल जाते हैं। तो उस टाइम पे एक छोटा सा फी चार्ज होता है आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पे, अगर आप जल्दी से पैसे विड्रॉ करते हैं। तो टिपिकली ये पीरियड ये होता है कि वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, मतलब जो वाला फंड आप जिस होराइजन के लिए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उससे जल्दी अगर आप विड्रॉ कर ले तो उस टाइम पे वो एग्जिट लोड चार्ज होता है। सो कई जगह के पे ये होता है, अभी ये म्यूचुअल फंड्स वहां पे भी कंपटीशन की वजह से रेशनलाइज हो चुके हैं, कि अगर आपने 25% से ज्यादा अमाउंट अपने अगर विड्रॉ किया तभी वो चार्ज करेगी, 25% तक वो चार्ज नहीं करेगी। मतलब आपने लाख रुपए इन्वेस्ट किए और आप 25 हजार इमीडिएटली विड्रॉ कर रहे हो तो दे विल नॉट चार्ज। बट अगर आप 25 हजार से ज्यादा चार्ज करोगे देन दे विल चार्ज, राइट। सो कितना होता है? तो ये वेरीज होता है म्यूचुअल फंड कैटेगरी के हिसाब से, इक्विटी फंड में ज्यादा होता है और डेट फंड में नॉर्मली कम होता है, राइट। तो कौन चार्ज करता है? ये तो कि ये फंड हाउसेस चार्ज करते हैं, अगर आपको रिडेम्पशन के पैसे आपके अकाउंट में डालने से पहले वो चार्ज काट लेते हैं वहां से। ये हो गया एग्जिट लोड। सो ये आपको ध्यान क्या रखना है इस टैक्स का? तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्हेन एवर यू आर इन्वेस्टिंग मनी, तो आप उसको एग्जिट चर्निंग करना चाहते हो, मतलब कहीं से निकलना चाहते हो और कहीं और डालना चाहते हो, तो आप उसको चर्निंग करने के टाइम पे ये एग्जिट लोड वाला आपका एक्सपेंस आपकी रिटर्न को या तो घटाएगा या तो नेगेटिव है तो बहुत नेगेटिव करेगा। सो यू नीड टू कंसिडर एग्जिट लोड एज वेल व्हेन यू आर डिसाइडिंग टू विड्रॉ मनी फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट। और ये उससे अच्छा है कि आप अपनी टाइम होराइजन देखते हुए इन्वेस्ट करो, ये बहुत ही प्रूडेंट प्रैक्टिस है। उसके बाद आता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। ये क्या है? तो कि ये दिस इज द टैक्स लेविड बाय गवर्नमेंट। जब आप शेयर मार्केट में आप जो शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट करते हो और खरीद फरोख्त करते हो, उस टाइम पे ये चार्ज होता है, और ये नॉर्मली इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में ही चार्ज होता है, राइट। क्या है उसका? तो 0.001%, मतलब आपके जिस जो ट्रांजेक्शन हुआ है, अगर आपका 1 लाख का ट्रांजेक्शन है तो वो 1 रुपया होता है, राइट। और कैसे होता है? तो कि ये आपकी रिडेम्पशन प्रोसीड, मतलब आपने पैसे भी विड्रॉ कर रहे हो आप अपने म्यूचुअल फंड में से, तो उस टाइम पे फंड हाउस उसको डिडक्ट करते हुए फिर बाकी की प्रोसीड आपके अकाउंट में चार्ज करता है, और फंड हाउस वो गवर्नमेंट को दे देता है आपसे काट के, राइट। एंड उसके बाद जो आता है वो आता है कैपिटल कैपिटल गेन टैक्स। आपने जो कैपिटल गेन किया, आपने जो पैसे कमाए उसमें से, इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी में से, उसके ऊपर गवर्नमेंट चार्ज करती है। सो इट इज अ टैक्स लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन द गेन्स फ्रॉम द म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, पेएबल ओनली व्हेन यू सेल योर इन्वेस्टमेंट। मतलब आप जब वहां से निकलते हो तभी आपको पे करना होता है ये कैपिटल गेन टैक्स। कितना होता है? तो वो डिपेंड करता है आपकी कौन से कैटेगरी के फंड पे हो और आपके होल्डिंग पीरियड पे। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1 साल से कम के लिए इन्वेस्टेड हो, तो आपको वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो 15% फिक्स है।
और अगर आप 1 साल से ज्यादा इन्वेस्टेड हो तो आपको वो जो आपके उसके बाद जो 1 साल के बाद की आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो गेन रहेगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जाना जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में टैक्सेशन ये है कि एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख तक का गेन है तब आपको जीरो टैक्स लगती है। और 1 लाख के बाद की जो भी आपकी कैपिटल गेन है एक फाइनेंशियल ईयर में, उसके ऊपर 10% आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अगर हम डेट फंड की कैटेगरी की बात करें तो डेट फंड की रूल ये है कि 3 साल तक अगर आप उसमें इन्वेस्टेड रहते हो, विद इन 3 ईयर्स अगर आप उसमें से विड्रॉ करते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन गिना जाएगा। और आपकी गेन है वो आपकी इनकम में ऐड की जाएगी। और एप्लीकेबल टैक्स रेट जो आपका स्लैब आएगा टोटल इनकम के हिसाब से, जो स्लैब आएगा इनकम टैक्स का स्लैब जो होते हैं उसमें से, उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगी वहां पे। और अगर आपने 3 साल से ज्यादा इन्वेस्ट कर लिया है तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स माना जाएगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आपको एडवांटेज है इंडेक्सेशन का। मतलब क्या? तो इंडेक्सेशन मतलब ये होता है कि आपने जब खरीदा है उस टाइम की इन्फ्लेशन और जब आप बेच रहे हो उस टाइम की इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से आपकी जो खरीद कॉस्ट है, आपकी जो परचेजिंग कॉस्ट है, उसको वर्चुअली इन्फ्लेट की जाएगी। और कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेशन करने के टाइम पे आपकी परचेस कॉस्ट बढ़ गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका गेन कम हो जाएगा। एक्चुअल गेन ज्यादा होगा बट इन्फ्लेशन की इम्पैक्ट के हिसाब से वो कम हो जाएगा। और उस इंडेक्सेशन बाद की जो आपकी कैपिटल गेन आती है उसके ऊपर 20% इज व्हाट गवर्नमेंट वुड चार्ज एज अ कैपिटल गेन टैक्स। तो ये अगर आपको 3 साल से ज्यादा डेट इंस्ट्रूमेंट में अगर करना है, टैक्स एफिशिएंट करना है, तो फिक्स डिपॉजिट वगैरह के हिसाब से आपको डेट म्यूचुअल फंड आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेंगे क्योंकि वो टैक्स एफिशिएंट है, राइट। तो हाउ इट इज चार्ज, तो आपको यू नीड टू अकाउंट फॉर व्हाइल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ये गेन दिखाना होगा। देयर इज नो टीडीएस प्रोविजन फॉर दिस कैपिटल गेन टैक्स। ये भी एक एडेड एडवांटेज है एज कम्पेयर टू अदर एसेट। मतलब अगर आप एफडी में डाल रहे हो, वहां डाल रहे हो, वहां पे टीडीएस कटती है बट दैट म्यूचुअल फंड में टीडीएस नहीं कट रही। तो आपको जब रिटर्न पे करते हो उस टाइम आपको खुद कैलकुलेट करके डिस्क्लोज करके पे करना होता है। So these are the various taxation which is applicable on the mutual fund. So you need to understand while managing your money effectively, right? टैक्सेशन कहाँ है और उसके हिसाब से आपके पॉकेट में ज्यादा से ज्यादा पैसे रहे वो आपको देखना चाहिए वाली और इन्वेस्टिंग। ये दिस इज द प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव, मैंने ये वीडियो क्यों क्रिएट किया है, राइट। इफ यू विश टू फोकस ऑन कीपिंग एंड ग्रोइंग योर मनी तो मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिस पे आप वीडियो देख रहे हो उसको आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब मैं इस तरह की एजुकेशनल वीडियो अपलोड करूंगा। आप मेरे ब्लॉग्स और आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हो, planetwealth.in पे जाइए और पढ़िए। आप वहाँ पे मैंने कुछ एजुकेशनल वीडियोस भी रखे हुए हैं, planetwealth.in/videos पे जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। और एक थर्ड पार्टी अच्छी एजुकेशनल पर्सनल फाइनेंस लिटरेसी साइट है moneycraft.com, उसके ऊपर भी जा सकते हो। और आप मेरे पेज से जुड़ सकते हो, प्लेनेट वेल्थ करके फेसबुक में पेज है, आप उसको लाइक करते सकते हो ताकि इस तरह के कंटेंट आपको वहाँ भी मिलेगी। और आप फाइनेंशियल वेलबींग करके फेसबुक में ग्रुप है उसके ऊपर भी आप मेंबर बन सकते हो रिक्वेस्ट करके। और सबसे बढ़िया तरीका है आप अपने मोबाइल में 9328190022 नंबर प्लेनेट वेल्थ से स्टोर कर लीजिए और फिर मुझे उसी नंबर पे व्हाट्सएप डाल दीजिए एडमी करके आपका नाम, ताकि मैं अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आपका नाम ऐड कर दूंगा। एंड यू विल कीप ऑन रिसीविंग दिस काइंड ऑफ अपडेट। अगर कुछ ब्लॉग मैंने किया है तो आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो है तो उसका लिंक मिलेगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। So you will be able to learn, improve your personal financial literacy and manage your money well and create wealth in your life, right? By the way, अगर आपको हेल्प चाहिए अपने मनी को अच्छे से मैनेज करने के लिए तो आई एम जस्ट ए फोन कॉल अवे। मैंने नीचे वीडियो के नीचे या इस पोस्ट के नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके मेरे 1 घंटे का कंसल्टेशन फ्री बुक कर सकते हो। उस 1 घंटे में मैं और आप मिल के आपकी पर्सनल फाइनेंस में आप जहाँ हो वहां से जहाँ जाना चाहते हो, मतलब आपके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए और आप अभी क्या कर रहे हो, और वॉट एवर गैप्स आर देयर, सो वी वुड बी आइडेंटिफाइंग दोज गैप्स और उसके बाद आप उसको इम्प्रूव कर पाओगे। तो नीचे दी गई लिंक है उसके ऊपर क्लिक करें और 1 घंटे की मेरी फ्री कंसल्टेंसी बुक करें। एंड देन वहां पे मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा कि आप अपनी पर्सनल फाइनेंस को, आपकी अपनी खुद की पर्सनल फाइनेंस को कैसे इम्प्रूव करें, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगले सेशन। गॉड ब्लेस, मे गॉड शावर अबंडेंट वेल्थ।